नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीर कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वजीफ़ा जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो हाजत के लिए है, सलातुल हाजत है। ऐसे सलातुल हाजत जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए और साथ साथ ये तलकीन भी फरमाई कि ये ऐसे पुर असर सलातुल हाजत हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसको जो भी करेगा उसकी हर हाजत कबूल होगी, इसको जो भी करेगा उसकी हर हाजत कबूल होगी। और साथ साथ फरमाया कि इसको किसी बेवकूफ़ को मत सिखलाएं, क्योंकि इसके जरिया से जो भी दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेते हैं। तो लिहाजा ये बहुत ही ऑथेंटिक वजीफा है, बहुत ही कारआमद वजीफा है। इंशाअल्लाह ताला इसके करने वाले को गारंटेड अल्लाह पाक उसकी हाजत अता फरमाते हैं। आपको चाहिए कि आप इस अमल को जरूर करें, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाया और साथ साथ फरमाया किसी भी बेवकूफ़ को ये नमाज मत सिखाइए कि इसके ज़रिया से जो भी मांगा जाता है अल्लाह पाक वो अता फरमा देते हैं। इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला आपसे और भी बहुत सारी मौसर बातें होंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि आपकी खिदमत में ऐसे वज़ाइफ लेकर आऊँ और ऐसी वीडियो एक बनाऊँ कि आपको उससे कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलें। तो वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो को जो है वो एक जो मैं आपसे जिक्र करी वो एक हदीस है, वो एक रिवायत है। जो वजीफा मैं आपसे जिक्र करी वो एक हदीस से साबित शुदा है इंशाअल्लाह ताला। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज हाजत सिखाई और इसी नमाज के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि ये नमाज बेवकूफ़ों को मत सिखलाना, वगरना वो इसके ज़रिया से दुआ मांगेंगे, क्योंकि इसके ज़रिया से जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल हो जाती है। तो रिवायत के मुताबिक ये दुआ जो है वो ख़ास अल्लाह ताला के आगे अपनी दरख्वास्त रखने के लिए, उन हाजात के लिए जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, कभी पूरी नहीं होती हैं, तो इसको उन हाजात के लिए आप पढ़ें। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक आपकी वो हाजत पूरी फरमा देंगे। सबसे पहले जब आपने ये वजीफ़ा करना है तो ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। जो भी काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए अल्लाह ताला उसमें असर डाल देते हैं। ये भी एक फितरी सी बात है कि जो भी काम आप अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें असर डालते हैं। तो सबसे पहले आपने जब ये 4 रकत नफिल नमाज जो है वो सलातुल हाजत की नियत से आपने नियत करनी है। किसी भी वक्त आप इसको नियत कर सकते हैं, इसकी मकरूह वक्त ना हो। मकरूह वक्त जो है वो 3 हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि सुबह जब फजर की नमाज का वक्त खत्म हो जाता है तो और जब तक सूरज पूरी तरह से तुलू नहीं होता 20-25 मिनट बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं। 20-25 मिनट में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब सूरज है वो पूरे अरूज पर होता है, जिसको दोपहर का टाइम ज़ोहर से कुछ देर पहले का टाइम होता है, उसमें जो है वो भी मकरूह टाइम होता है। उसमें सजदा तिलावत करना या कोई भी नमाज अदा करना जायज़ नहीं है। तीसरा ये कि जब मगरिब का टाइम से थोड़ी देर पहले का वक्त होता है, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, तो उस वक्त में भी नमाज अदा करना जायज़ नहीं है। तो इन 3 औकात के अलावा आप किसी भी वक्त ये नमाज सलातुल हाजत पढ़ सकते हैं, तो उसके अलावा में आप नहीं पढ़ सकते। तो 4 रकत नफिल नमाज आपने नियत करनी है। पहली रकत में आपने सूरतुल फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 10 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने दूसरी रकत में जो है वो सूरह फातिहा के बाद 20 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद 20 मरतबा आप पढ़ लेंगे। तीसरी रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। चौथी रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 40 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। तो ये एक उसका नमाज का पूरा तरीकाकार हो गया। 4 नफिल पूरे आपने एकदम से नियत करने हैं, क्योंकि मैंने पहले भी एक नमाज कुन फयाकुन दी है, तो इसके हवाले से भी लोग पूछते हैं, वो भी 4 रकत नफिल नमाज है, तो पूछते हैं 2-2 करके नियत करनी है। 2-2 करके नहीं करनी है, आपने पूरे 4 रकत नफिल नमाज की नियत करनी है और चारों को एक वक्त में ही अदा करना है। तो
तो आपने पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास, दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 20 मरतबा सूरह इखलास, तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने 30 मरतबा, चौथी में 40 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने सलाम फेरने के बाद बैठकर आपने 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, वो 70 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर आपने 70 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना है। और फिर आपने जो भी अपना काम है वो अल्लाह ताला के आगे दुआ करनी है। अल्लाह के हुक्म से आपका काम इंशाअल्लाह ताला एक दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि ये नमाज बेवकूफ़ों को मत सिखलाना कि उसके ज़रिए से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला उनको अता फरमा देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये पढ़ेंगे, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक आपको जरूर अता फरमाएंगे आपकी जो हाजत है। तो सलाम के बाद आपने क्या करना है, 50 मरतबा सूरह इखलास, 70 मरतबा दुरूद शरीफ और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपने पढ़ना है। फिर दुआ अपनी मांगनी है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होती है आपकी खिदमत में ऐसे अमाल लेकर आऊं जो कुरान और हदीस से साबित शुदा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब रही हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही अमाल आपकी खिदमत में लेकर आती हूं जो कि कुरान और अहदीस मुबारका से साबित शुदा हूं। तो ये अमल भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिया से ये हमारी उम्मत तक पहुंचा है। तो आप हमेशा कोशिश किया करें कि देखें जहां भी एक जगह आप हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमेशा अल्लाह ताला से जोड़ा है। जब भी उनके दर पर भी कोई साइल आता था, कोई अपनी जरूरत लेकर, सहाबा कराम भी आते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अमाल बताते थे, उनको अल्लाह से जोड़ते थे। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाली बनूं, कि मैं आपको ऐसे अमाल बताऊं जो आपको डायरेक्ट अल्लाह से जोड़ दें। तो मेरी यही कोशिश होती है, क्योंकि इधर उधर जाकर एंड में आपको जब अल्लाह के पास ही आना है तो आपको पहले ही अल्लाह से जोड़ना जो है वो ज्यादा बेहतर है ना, कि आप पहले ही अल्लाह से जुड़ जाएं, अल्लाह से मांगें। तो मुझे एक वाकया हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो वो याद आ रहा था कि एक मरतबा वो दोपहर का वक्त था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है, इसको गौर से सुनिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है, इसको बेहद गौर से सुनिएगा। तो एक मरतबा सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे कहीं पर, दोपहर का वक्त आया तो इन्हें नींद आ गई, तो वो किसी दरख्त के नीचे कैलूला की नीयत से दरख्त के नीचे सो गए। कुछ देर लेटने के बाद जब इनकी आंख खुली ना, तो एक आवाज की वजह से इनकी आंख खुली। तो इन्होंने गौर किया तो पता चला कि वो आवाज जो है वो दरख्त से आ रही है, क्योंकि अल्लाह वाले थे। जब अल्लाह ताला किसी चीज का हाल आपके सामने खोलना चाहते हैं तो ऐसे वाकयात जो हैं वो रूनुमा हो जाया करते हैं। तो जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने उस दरख्त को ज़बान अता फरमाई। दरख्त इनसे कह रहा था, या सिर्री कुन मिसली, ए सिर्री तू मेरे जैसा हो जा। तो ये आवाज सुनकर बड़े हैरान हुए सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह। जब पता चला कि ये आवाज दरख्त से आ रही है तो आपने इस दरख्त से मुतवज्जे हुए और दरख्त को कहा, कैफ अकून मिस्लिका, कैसे मैं तेरे जैसा हो जाऊं, ए दरख्त मैं कैसे तेरे जैसा बन जाऊं। दरख्त ने जवाब दिया, इन्नल लजीना यरमूननी बिल अहजारी फअरमीहिम बिल इस्मार, ए सिर्री जो लोग मुझ पर पत्थर फेंकते हैं ना, मैं उन लोगों की तरफ अपने फल लौटाता हूँ। आप जब दरख्त के ऊपर पत्थर मारते हैं तो वो दरख्त उसके बदले में फल नीचे फेंकता है। तो दरख्त ने कहा कि आप मेरे जैसे हो जाएं, इसलिए तू भी मेरे जैसा बन जा। वो इस बात पर जरा गौर करने लगे। फिर उन्होंने उसके बाद हैरानगी से पूछा कि अल्लाह वालों को तो अल्लाह ताला ने फरासत दी हुई होती है, बहुत उनका दिमाग जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत फराग किया हुआ होता है। उसके ज़हन में फौरन ख्याल आया कि अगर ये दरख्त इतना ही अच्छा है कि इस पर जब पत्थर मारा जाता है तो उसके बदला में फल लौटाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी लकड़ी को आग की ग़िज़ा क्यों बनाया, आग का जरिया क्यों बनाया। तो उन्होंने उससे पूछा कि ए दरख्त अगर तू इतना ही अच्छा है तो फकैफा मसीरुका इलन्नार, ये बता कि अल्लाह ताला ने तुझे आग की ग़िज़ा क्यों बनाया। इस पर दरख्त ने जवाब दिया, ए सिर्री मेरे अंदर खूबी भी बहुत बड़ी है, मगर इसके साथ साथ एक खामी भी बहुत बड़ी है। इस खामी ने मेरी इतनी बड़ी खूबी पर पानी फेर दिया। अल्लाह ताला को मेरी खामी इतनी नापसंद है कि अल्लाह ताला ने मुझे आग की ग़िज़ा बना दिया। मेरी खामी ये है, फ़अमलैता बिल हवा हा कज़ा, जिधर की हवा चलती है मैं उधर को ही डोल जाता हूँ। यानी मेरे अंदर इतनी इस्तकामत नहीं है। तो हम भी क्या करते हैं, जब वैसे तो हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, मगर जहां हमें थोड़ा सा फायदा नजर आता है हम वहीं पर चले जाते हैं।
ہم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خود سوچئے کہ وہ اللہ جو ایک درخت کے ساتھ اتنی ناپسندگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ اس طرح سے کرے، استقامت نہ رکھے، اللہ پر توکل نہ رکھے، تو کیا وہ اللہ آپ کو آگ کا ایندھن نہیں بنائیں گے آخرت میں؟ کیا وہ اللہ آپ کو جہنم رسید نہیں کر سکتے؟ تو اس چیز پر نہایت غور کیا کریں کہ جہاں کی ہوا چلے ادھر کو مت ڈول جایا کریں، صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکیں، اللہ سے مانگیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا۔ تو اگر آپ سچے نبی کے ماننے والے ہیں تو آپ بھی صرف اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے۔ تو میری اس بات کو بہت توجہ سے، بہت غور سے، تسلی سے بیٹھ کر سوچئے گا کہ میری اس بات میں کتنے % حقیقت ہے، کہ واقعی، اور یہ واقعات ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے جس حساب سے جو واقعات یاد آتے ہیں میں آپ سے ذکر کرتی رہتی ہوں، تو اس پر ضرور غور کیجئے گا اور صرف اللہ سے مانگنا سیکھ لیجئے، اعمال کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جو ہمیں اللہ تک لے جائے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بس وہی ذریعے ہیں ہمیں اللہ سے جوڑنے کے، اپنی حاجات کو اللہ سے منوانے کے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، مزید لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس آ سکے نوٹیفیکیشن کی صورت میں۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔